गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप अपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। और बेसिकली ये जो चैनल है वो टैरो रिलेटेड चैनल है। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती है थ्रू आउट योर लाइफ की जर्नी से रिलेटेड, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आपका वीकली हफ्ता हो या मंथली कोई मंथ हो या ईयर हो, उस तरह की चीज़ें, ठीक है ना। सो डेफिनेटली, और साथ में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप एक वीकली रीडिंग देखने में यू आर इंटरेस्टेड कि ओवरऑल सारे ज़ोडिएक साइंस की एक साथ वीकली रीडिंग बनाई जाए, या फिर वीकली तो चलो मैं डालती हूँ, मंथली बेसिस पे जो रीडिंग है कि जैसे आपका मार्च कैसे रहने वाला है, फरवरी कैसे रहने वाला है, फरवरी तुम्हारा चला गया, अप्रैल कैसे रहने वाला है, एंड ऑल इस टाइप की, ठीक है। या आप चाहते हैं एक ज़ोडिएक बेस बनाए बट एक ही रीडिंग बना दें, जैसे हम मेष की राशि की बात कर रहे हैं, फिर वृषभ की बात कर रहे हैं, फिर मिथुन की बात कर रहे हैं, ऐसे एक ही में हम बना दें सारी की सारी, टाइम स्पैम अलग अलग देके, या फिर अलग अलग पर्टिकुलर रीडिंग होनी चाहिए और डिटेल रीडिंग हो। क्योंकि मेजरली जब मैंने बनाया है तो आई कैन सी दैट पीपल आर नॉट जनरली लाइक इट। उनकी ज़्यादा रिलेटेड जो प्रॉब्लम है दैट इज़ लव रिलेटेड एंड करियर रिलेटेड रीडिंग्स में भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, ठीक है ना। सो मेरा मोटो यही है, इट्स नॉट लाइक दैट कि व्यूज़ नहीं आते हैं। माई मोटो इज़ दैट कि मतलब जो मैं सर्व कर रही हूँ एटलीस्ट उससे आपका पर्पस सॉल्व हो। अगर काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ये हैं कि जिनको लव रिलेटेड प्रॉब्लम है, सिर्फ वही सुनना चाहते हैं, सो ये रीडिंग देखो आपके लिए बनती है, ये मैं अपने के लिए तो नहीं बनाती हूँ, ठीक है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, ठीक है ना। हम देखने वाले हैं उनके थॉट प्रोसेस कैसे रहने वाले हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पिट सर्विस रहने वाली है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं अपनी लाइफ से, जो भी मतलब लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिल रही, पैसा नहीं आ रहा, स्टकनेस है बहुत ज़्यादा, इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, मूव ऑन होना चाहते हो, ठीक है ना। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, ठीक है। सो उन सब चीज़ों के लिए आप ले सकते हो। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, आपको धीरे धीरे और बहुत अच्छे तरीके से हील करते हैं, मतलब प्रॉब्लम को जड़ से निकालते हैं, लाइक अ होम्योपैथिक दवाई, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, ठीक है। इट्स नॉट एलोपैथी की जिससे आपका लाइक बुरा हो सके, जैसे कि या बुरा हो, जैसे कि हम क्रिस्टल जो हैं वो धीरे धीरे काम करते हैं। अगर हम बात करें जेमस्टोन की, वो अगर आपको परफेक्ट आपके मतलब बीमारी पे अगर इलाज करे तो बहुत जल्दी आपको आराम देगा। साथ में अगर वो कहीं ना कहीं अगर गलत हुआ तो बहुत जल्दी नुकसान भी उस चीज़ का देगा। तो डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो कि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स डिपेंड्स मतलब एज़ कम्पेयर टू जेमस्टोन सस्ते भी होते हैं, ठीक है ना, चीप होते हैं कंपैरेटिवली। और डेफिनेटली ये भी मतलब नेचर से, तो ये भी क्रिस्टल्स भी नेचर के थ्रू निकलते हैं और जेम्स भी हमें को नेचर के थ्रू ही मिलते हैं, ठीक है। जो भी लेना चाहता है क्लासेस, तो डेफिनेटली हम आपको क्लासेस भी देने वाले हैं, उसका वेबिनार भी हम करने वाले हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें बताएंगे ताकि आप अपना एक करियर स्टार्ट कर सको आगे आने वाले टाइम पे। चलिए, आई होप आपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ बताइए इनका पार्टनर के बारे में क्या सोच रहा है। साथ में मैं कोर्सेज़ के बारे में भी आपको कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे जो कोर्स रहने वाला है वो डेफिनेटली 25 डेज़ का रहने वाला है। वीक में 3 या डिपेंड करेगा 4 डेज़ के ऊपर, जिसमें कि हम कार्ड को एलैबोरेट करके आपको बताएंगे हर कार्ड के बारे में। ग्राफोलॉजी बताई जाएगी, कोई इंसान किस तरफ बैठा है या खड़ा है उसका क्या मतलब हो सकता है, कलर का क्या इंडिकेशन है इस पर्टिकुलर कार्ड में, या कोई रीडिंग में आ रहा है, कितने तरह के स्प्रेड्स होते हैं, किस तरह का आपको कार्ड को शफल करना होता है, किस तरह से आपको कार्ड को रखना होता है, ठीक है। और आप अगर अपनी एनर्जी अगर किसी से जुड़ती है तो उसको आपको कैसे कट करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग तरह का होता है। आप अपनी एनर्जी हर किसी के साथ जोड़ के रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। मैनिफेस्टेशन आपको कैसे करनी है, ठीक है, वो सब बताया जाएगा। नंबर का क्या मतलब होता है कार्ड के अंदर, रंगों का क्या मतलब होता है कार्ड के अंदर, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकल भी हम आपको बताएंगे कि भाई किसके अंदर कौन सा साइन है। कोई पर्टिकुलर कार्ड आएगा तो उसमें आपको क्या टाइम पीरियड, क्या टाइम स्पैम देना है। मेजर अरकाना कार्ड्स लाइफ में कैसे इवेंट बताते हैं, जो माइनर अरकाना होते हैं वो कैसे बताते हैं, वो सब हम बताने वाले हैं। एनीवेज, हमने कार्ड को कट कर लिया। सो कट शॉट करते हैं, आते हैं रीडिंग पे। फाइनली मॉर्निंग थॉट की बात करने वाले हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि इसने कभी भी ना क्या है आपकी बातों का सीधा साधा जवाब नहीं दिया है, आपको अपने दिल की खुल के बात नहीं बताई है। इसको कभी कभी ये रियलाइज़ होता है कि इसे बताना चाहिए, कि अगर वो आपको नहीं बताएगा तो ये शायद जो ये प्यार है, ये चाह रहे हैं रिलेशनशिप में आगे, वो सिर्फ एक दोस्ती लेवल तक रह जाए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया तो उनको कई बार ऐसे भी लगता है कि अगर वो आपको किसी तरह का मतलब कुछ बोलें या अपने दिल की बात बोलें या करें तो पता नहीं यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट और नॉट, ठीक है ना। या फिर कुछ लोगों के लिए मैं कह सकती
सकते हैं कि अभी जो बातचीत नहीं हो रही है या इन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया या आपने बंद कर दिया है, सो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों में अगर ये कंपेयर कर रहे हैं तो उनको इनको दे फील कि समथिंग इज़ मिसिंग। मतलब आपको हमेशा ही ऊपर ही पाते हैं, जिससे भी तुलना करेंगे सिर्फ आप ही की करेंगे, आपके प्यार की, आपकी खूबसूरती की, और किस तरह से वो कितना कॉन्फिडेंट है आपको लेके, आप उनके बारे में सिर्फ अच्छा सोचते हो। तो मतलब इतनी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जिससे कि इस इंसान को लगता है कि डेफिनेटली चीज़ें बेहतर है आप में। देखो था थी पे मत जाइएगा। सो बीइंग अ लेडी, सो आई एम थिंकिंग कि भैया एज ए लेडी के तौर पे मैं इस रीडिंग को चला रही हूँ या आपको आगे गाइड कर रही हूँ। बट अगर आप एक लड़का हैं तो आप समझिए कि आपका पार्टनर मीन्स लड़की, वो उनके थॉट प्रोसेस ऐसे हैं, ठीक है। साथ में 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। डेफिनेटली इंसान आपसे दूर गया है, ठीक है ना, या कुछ भी एनर्जी रही है आपके पार्टनर की, कि मतलब जल्दबाजी में उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया, जॉब चेंज कर ली, शादी कर ली, ठीक है, घर में पता चल चुका तो एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इन्होंने कट कर लिया, ठीक है। और या घर परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और मतलब इनको ऐसा लगता है कि दोस्ती तक ही रिलेशनशिप रहना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जिस भी रीज़न की वजह से इंसान ने आपसे जो अपने तार काटे हैं, ठीक है, आपसे दूर हो गए हैं ताकि लाइफ में थोड़ा सा पीस हो, तो आई जस्ट वांट टू से कि वहाँ पे भी इनको, आपको छोड़ने के बाद भी इनको पीस नहीं मिल रहा है। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में वापस आए, चीज़ें फिर दोबारा से स्टार्ट हो, ठीक है ना। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। अगर इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो दोबारा लाइफ में आना चाहते हैं, दोबारा से चीज़ों को समझना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं। साथ में जस्टिस का कार्ड आया। जस्टिस, उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला, ना उनको मिला है ना आपको मिला, समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है ना। सो मतलब एक कहते हैं ना, प्यार का पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। मतलब आपने जितना करा वो आपको मिलना चाहिए, सामने वाले ने जितना करा वो उनको मिलना चाहिए। तो उनको ऐसा लगता है कि वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ में उन्होंने लैक किया है और आपने भी डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ लैक किया है। तो समथिंग इज़ देयर व्हिच इज़ नॉट कंप्लीट टिल येट, ठीक है ना? अभी तक कुछ है जो अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है, उस पे काम करना बाकी है। तो उनको ऐसा लगता है कि जस्टिस होना चाहिए। अब देखो, इंसान दुनिया की नज़र में दिखाने वाला चाहे कुछ भी हो सकता है, बट डेफ़िनिटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप में ना आपको अपने रियल मतलब रियल अपने आप से मिलाना चाहते हैं। इनको ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये शुगर कोटेड करके रखते हैं, या तो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, ठीक है, और ये आपको दिखाते हैं कि भैया मैं तो बहुत चिल हूँ या मैं तो बहुत चिल हूँ, इस तरह से, ठीक है ना। वो रिलेटेड टू फैमिली हो सकता है, रिलेटेड टू फाइनेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो वो चाहते हैं कि उनको आपको उन सब चीज़ों से रूबरू कराया जाए ताकि आप उनकी एक्चुअल स्थिति समझ सको। और क्योंकि उनको ये तो पता है कि डेफ़िनेटली आप समझदार हो चीज़ों में, बट वो नहीं चाहते कि आपको किसी तरह से हर्ट किया जाए। इस वजह से शायद कुछ चीज़ें पर्दे में रखते हैं, छुपा के रखते हैं। वही मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा-सा संभावनाएँ हो सकती है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट, कि जिस वजह से आप दोनों की लड़ाई झगड़ा होता है, डिफरेंसेस आए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वो क्लैरिटी देना चाहते हैं और मतलब एक बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं कि वो आपकी बात को समझें, ठीक है ना? या उनकी कोई शिकायतें हैं आपसे तो आप उन्हें खुल के बताओ कि दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम, और उनकी कुछ प्रॉब्लम है या आपकी कुछ शिकायतें हैं तो वो भी उसका सही तरीके से उसी लेवल पे जवाब दे सकें। साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। डेफिनेटली दिस पर्सन थिंक्स कि भई थोड़ी-सी क्लैरिटी मिलनी चाहिए, चीज़ों को और बढ़िया करना चाहिए। कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं, या मुझे ऐसा लगता है किसी भी शादी पार्टी को कुछ अटेंड कर रहे हैं तो डेफिनेटली ही इज़ मिसिंग यू, ठीक है ना। या फिर कोई ऐसा हो सकता है शादी पार्टी की कोई फ़ोटो आपने कहीं डाली हो, उसको देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। चाहते हैं आप दोनों के बीच की जो प्रॉब्लम है वो उसको सॉर्ट आउट करो, चीज़ों को और थोड़ा-सा बढ़ाओ, नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाओ। मतलब अपना एक घर होना चाहिए, अपना एक परिवार होना चाहिए, ठीक है ना। दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है ना, बट चीज़ें अपने हिसाब से ठीक होनी चाहिए आप दोनों के बीच में। साथ में एम्परर का कार्ड आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में चाहे जो भी कुछ रहा हो, मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या कुछ भी, बट पास्ट में जो भी था, आपकी इनसिक्योरिटी थी, आपने इन पे शक किया या कुछ भी है, ये इंसान थोड़ा सा ना अड़ियल है, चीज़ों को बताता नहीं है, छुपा के रखता है, इमोशंस को छुपा के रखता है। मेन थिंग इज़ दैट, बट मैं ये कहूँगी कि प्यार आपसे है और एक बार इसने आपको कमिटमेंट कर दी तो डेफिनेटली ही विल नॉट गो एनीवेयर। तो उस तरह का इंसान है, तो उसको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कमिटमेंट कर दूँगा तो आई विल स्टे विद दिस पर्सन, ठीक है ना। तो उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है कि शायद ये बिकॉज एक किसी अच्छी फैमिली से हो सकता है, अच्छे ओहदे पे हो सकता है, एंड काफ़ी एक्सपीरियंस हो सकता है, तो काफ़ी डोमिनेटिंग भी है, ठीक है ना। तो उस केस में कहीं न कहीं से इंसान को लगता है कि आपको उसकी बात माननी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है ना। और हो सकता है आपका नेचर थोड़ा-सा ऐसा हो कि चुलबुले हो, चीज़ों को समझते नहीं हो, मानते नहीं हो या कुछ भी।
या आइदर पार्टी हो सकता है। आपका ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो या फिर समझदार हो, सामने वाला कुछ इस तरह से है। तो कहीं न कहीं इनको लगता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू चीज़ों को आगे चलाना चाहिए, तो बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। सो वही सब सोचते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि दिमाग बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन भी ये इंसान काफ़ी करता है। उसके बाद 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि एक बार बैठ के बात करनी चाहिए आपसे। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो सेम टाइम पे गिव अप कर दे, या कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ ऐसे हो सकता है काफ़ी ज़्यादा राह आपकी देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट दिन आने वाला है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे कि या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे कि आप जाते थे या आपसे मिलते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो कहीं ना कहीं आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत डेस्परेटली इंसान वेट कर रहा है, बैठना चाहता है। एंड मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसने ओवर दी हेड ले ली है, ठीक है ना। अब इसको ऐसा लगता है कि अब दिल से मामला निकल के सर तक पहुंच गया है, या पानी जो है वो सर के ऊपर तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंगमैन का कार्ड आया है, तो ही फील्स कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ डिसीजन। यहाँ पे थोड़ा सा समय देना चाहिए चीज़ों को, और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है ना। सो बहुत जल्दबाजी में कोई डिसीजन आपकी तरफ नहीं मुझे लग रहा आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी समझदारी से डिसीजन लेने वाले हैं। और हमारे पास किंग का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का, और एम्परर का कार्ड है, तो डेफिनेटली किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है। तो जो भी इसका डिसीजन होगा वो काफ़ी सारी चीज़ें या पहलुओं पे डिपेंड करता होगा। इट्स नॉट ईजी टू टेक डिसीजन कि हाँ भाई चलो इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, शादी करनी है, रिलेशनशिप चलना चाहिए, या शादी वाली बात नहीं भी है उस केस में भी मैं ये कहूँगी कि कोई भी चीज़ चलनी है तो उस चीज़ से औरों को भी फ़र्क ना पड़े। मतलब आपके रिलेशनशिप का जो एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है ना, या तो कोई से जल रहा है या घर परिवार कहीं ख़राब होने की स्थिति में है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आना चाहिए। अगर मतलब वो जो चीज़ आपको खुशी दे रही है वो दूसरों को दुख दे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत सोच समझ के वो चीज़ों के एक्शन लेने वाले हैं। 8 ऑफ सॉर्ट्स वॉन्ट्स का कार्ड आया, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ समहाउ, मैं ये कह सकती हूँ कि ताका झाकी करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स में, देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हो सकता है इन्होंने कोई नया नंबर ले लिया, उस वजह से ये कहीं ना कहीं आपके स्टेटस और चेक करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ट्रू कॉलर में आप कब तक ऑनलाइन हो, कब तक नहीं हो, या आप फेसबुक मैसेंजर्स वगैरह में बात करते हो तो वहाँ पे कितनी देर ऑनलाइन हो, वो सब चीज़ें। कोई नया फ्रेंड आपकी लिस्ट में ऐड हुआ है, नहीं हुआ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया अकाउंट में आपको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ताकि इसके मन में जितनी ज़्यादा जेलसी आएगी वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, ताकि ये आपको अप्रोच कर सके। क्योंकि दिस पर्सन क्या है ना, अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग निकालने में थोड़ा सा कतराता है, या अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखता है बैकफुट में। सो वही इमोशंस हमें कहीं ना कहीं खींच के आगे लेकर आने पड़ेंगे। तो ये आप अपने लिए गाइडेंस समझ लो, एक इशारा समझ लो डिवाइन का, कि आपको किस तरह से काम करना चाहिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में अगर आप उसके साथ नहीं भी आना चाहते, तभी भी एज़ अ गुड फ्रेंड आपके साथ आगे चलना चाहता है। ये चाहता है कि मैं आपको बैक फुट में रह के आपकी कहीं न कहीं मदद करूँ। हो सकता है आप लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आप इतने ज़्यादा मतलब सीधे हो, या काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो, लोग आपको बहुत फ़ायदा उठा लेते हैं, या आपको पागल बनाते हैं, या बनाया भी होगा पीछे पास्ट में। सो इस इंसान को लगता है कि एज़ ए फ्रेंड ये आपके नियर बाय मतलब खड़े रहें और चीज़ों को समझाएँ, गाइड करें। और अगर इस रिलेशनशिप में स्कोप रहा और आपने इनको हाँ करी, तो डेफ़िनेटली फिर ये आगे भी बढ़ सकेंगे आपके साथ। तो मतलब बेसिकली अगर पहला इशारा कहें तो भाई पहला इशारा होता है दोस्ती। एंड अगर वो दोस्ती पहले से ख़राब हो चुकी है, तो सबसे पहले उस दोस्ती को ही डेवलप करना चाह रहा है ये इंसान। हायरोफेंट्स का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी तो बहुत है, बट इनके घर वालों की तरफ से दिखती भी आ रही है। दिस पर्सन लाइक्स यू, बट इसका माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स मैं कहूँगी, ये काफ़ी रिजिड है। अपनी अपनी जो पर्सनालिटी है इसकी कुछ इस तरह से है कि जैसे मैंने एम्परर का कार्ड आया था तभी भी आपको बताया था कि रिजिड माइंडसेट वाला इंसान है, जो सोच लिया, जो कर लिया वो कर लिया। तो जब तक अभी इसके दिमाग में ये नहीं आया कि भाई आपके साथ रहना है, तो ये डेफिनेटली नहीं करेगा। बट जिस दिन इसके दिमाग में आ गया तो डेफिनेटली ही डू दैट ऑल्सो। दोनों ही चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप में जूझ रहे हो या कर रहे हो, बट दिस पर्सन इज़ समथिंग मतलब कि अपने हिसाब से काम करने वाला है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई ये इंसान शादी करने के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज घर वाले रेडी नहीं हो रहे। तो उस केसेस में भी मैं ये कहूँगी एज अ गुड फ्रेंड ये आपके साथ रहना चाहता है, चीज़ों को मतलब आपके लिए चीज़ें करना चाहता है ताकि आपकी लाइफ भी स्टेबल हो। बट हाँ, फाइनेंशियली हो सकता है घर वालों को बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर हो, या कोई घर वालों का बिजनेस ये देख रहा हो, या अपना खुद का इसका पास घर नहीं है,
उस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है, इसको लगता है कि इनके घर वाले आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आगे जाके किसी तरह की प्रॉब्लम हो या मतलब इनके घर में इतने ज़्यादा मतलब आसपास के लोग या फिर रिश्तेदार इतने ज़्यादा चिढ़ते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई कुछ ना करा दे, आपकी हेल्थ ना ख़राब हो जाए, लाइक दैट। सो आपको उन सब पछड़ों से सब दूर रखना चाहता है। मुझे लगता है हो सकता है इस वजह से ही आपको अपने घर परिवार में भी इन्होंने ना मिलाया हो, या मिलाने के बाद आप दोनों के बीच में जो टेंशन आई है, इनको ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा सा स्टे अवे करना चाहिए, या घर वालों को बोल दिया कि नहीं मैं इससे बात नहीं कर रहा है नॉन। तो वो चांसेस भी हो सकते हैं। साथ में जजमेंट का कार्ड है। सो काफ़ी लंबे समय से अगर आप दोनों की बातचीत नहीं चल रही है, दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं इसको स्टेप लेना चाहिए, या जो भी करना है इस रिलेशनशिप को दोस्ती तक लेके जाना है, माफ़ी मांगनी है, ख़त्म करना है, जो भी है। बट इसमें कहीं ना कहीं मतलब कहानी का दी एंड होना चाहिए, या फिर एक नई बिगनिंग होनी चाहिए। मतलब जो भी है उसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ना है, जो भी है उसका क्लोजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से बातचीत ना होने के बावजूद भी अगर आज आप इसके बारे में सोच रहे हैं और डेली बेसिस पे रीडिंग दे रहे हैं बिकॉज़ ऑफ हिज़ और हर मैनिफेस्टेशन, ठीक है? एम्प्रेस का कार्ड आया है। सो देखो, ऊपर हमारे पास एम्परर आया था, नीचे एम्प्रेस आया था। तो आप दोनों परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर थिंग्स हैं। हाँ, ऑब्स्टिकल्स हो सकती है, दिमाग के आपके दोनों के इंडिफरेंसेस हो सकते हैं, एक म्यान में दो तलवारें हो सकती हैं, नेचर आप दोनों का क्लैश कर सकता है। बट अगर हम कहें तो आप एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हो गाइस। दिस पर्सन ऑल्सो नोज दिस थिंग, और वो आपको एक परफेक्ट पार्टनर समझता है। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। देखो, आपका पार्टनर कितनी भी मतलब आप दोनों के बीच में खास होनी हुई है, गलतियाँ हुई हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, कुछ भी हुआ है, देन टू दिस पर्सन फील्स कि कहीं ना कहीं चीज़ों में अभी भी स्कोप है, चीज़ें अभी भी ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है। अब देखो यहाँ पे दो मुझे ब्लैक मैजिक के इंडिकेशंस आए हैं, दिस हायराफेंट्स कार्ड एंड सॉर्ट्स। साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ब्लैक मैजिक का जब मैं बता रही हूँ तो कार्ड्स में हम आपको ये भी नहीं बताते हैं कि कौन सा कार्ड आपको ब्लैक मैजिक का इंडिकेशन देता है। जब कोई इंसान आपसे सवाल पूछता है कि क्या मुझ पे ब्लैक मैजिक है, क्या मुझ पे नेगेटिविटी है, तो डेफिनेटली अगर वो पर्टिकुलर कार्ड आ रहा है तो आप उसको बोल सकते हो, हाँ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है ना। और अगर आपके पास मतलब एक क्वेश्चन के अंदर अगर दो सेम कार्ड आ गए तो यू कैन से दैट फॉर श्योर आपके पास आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लोग थ्रो कर रहे हैं आपके ऊपर, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू से कि उनको पता है कि उनकी शादी या तो ना होने का कारण, ठीक है ना, या फिर उनकी शादी उनकी मर्ज़ी के बिना होने का कारण, कहीं न कहीं अगर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, तो कहीं न कहीं जो लोगों की नेगेटिविटी है जो उनके ऊपर है, वो आप पे भी आ जाएगी। तो दुनिया से बचा के वो इंसान आपको रखना चाहता है। बट उनको लगता है कि अगर ये अनमैरिड हैं, तो उनको लगता है कि यू आर द परफेक्ट पार्टनर। बट किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाए, इनको अभी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चाहे इनके पास दुनिया सारी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट इस चीज़ को हैंडल करना इट्स नॉट दैट ईज़ी। उसको ऐसा लगता है इट्स अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नई रीडिंग पे। अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर।